ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरयुगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आज सुबह में पूछा था माँ जसोदा के घर में कितने गोपाल रहते थे, बोलो। और मथुरा मठ में कितने गोपाल रहते हैं? तुम तो सब भूल जाता है, तुम कैसे याद कर रहे थे? सुबह बोला सुन लिया, बोल रहा है वेणुगोपाल, हंस रहे हो। हाँ, हम चतुर्थामृत वृष्टि से निष्ठा का लक्षण ये आलोचना कर रहे थे। निष्ठा कैसे होती है? नष्ट प्रायेषु अभद्र इस श्लोक में बताया। अभद्र अर्थात अनर्थ, जो अनर्थ के बारे में श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया। उत्साहमयी घनतरला बड़ विकल्पा नियम क्षमा तरंगरंगिनी विषय संगरा। उसके बाद फिर दिखा रहे हैं ये कैसे दूर होगा। फिर दिखा रहे हैं लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वाद। ये भी दूर एक साथ नहीं होता है, थोड़ा उससे अधिक, ऑलमोस्ट अधिकांश ही पूर्ण ऐसे बताया। एक देश वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा, आत्यंतिकी। एक देश वर्तिनी में 1% से लेकर के 25% तक, और बहुदेश वर्तिनी में 75% तक 100 में से। फिर प्रायिकी में 98% तक अनर्थ दूर होना, और पूर्णा में 100%। लेकिन पूर्णा होने पर भी ये कभी कभी फिर सिर ऊंचा करने का संभावना रहती है, और आत्यंतिकी में अनर्थ कभी आएगा ही नहीं। ये पहले आलोचना कर चुके हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी ये दिखाया कि अनर्थ 4 प्रकार है। क्या है? स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दुर्बल, अपराध। इस 4 को फिर एक एक में 4
जैसे पहले सस्वरूप, परस्वरूप, तत्व स्वरूप, साध्य साधु जाएंगे तो आप लोग दिमाग खराब हो जाएगा, याद नहीं कर पाएंगे, इसमें नहीं जाते हैं। ये सब प्राय दूर हो जाएगा और प्रतिदिन भागवत की सेवा करनी पड़ेगी, तब करने पर तब निष्ठा होगी। भागवत भी दो प्रकार बताया, एक ग्रंथ भागवत, दूसरे भक्त भागवत। जब तक भक्त भागवत की कृपा न हो तब तक ग्रंथ भागवत की कृपा मिलना संभव नहीं। ये फिर ग्रंथ भागवत दो हैं, एक श्री चैतन्य भागवत जिनमें श्रीमन महापुरुष लीला विशद रूप में वर्णन है, गौर लीला, और दूसरे श्रीमद् भागवत जिसमें श्री कृष्ण लीला विशद रूप में वर्णन है। दो भागवत। श्रीमद् भागवत को कृपा पाने के लिए चैतन्य भागवत को पहले पर्यालोचना करना पड़ेगा। पर जब तक भक्त भागवत की कृपा न हो ग्रंथ भागवत कृपा करेंगे नहीं। भक्त भागवत ही हमें समझा देते हैं ग्रंथ भागवत के बारे में। ये ग्रंथ भागवत को ये भक्त भागवत चलायमान भागवत कहते हैं, ये सब समय घूमते फिरते हैं, जिसको आप लोग मोबाइल भागवत भी कह सकते हैं। आप वर्तमान युग के भाषा के हिसाब से, वर्तमान समय के। और क्या है मोबाइल का अर्थ? मूव करना, घूमना फिरना। और क्या है? ये ग्रंथ भागवत 3 है। कौन कौन? मूर्छित कषाय, निर्धुत कषाय, प्राप्त पार्षद भागवत देह। मूर्छित कषाय में नारद ऋषि जब दासी के पुत्र के रूप में थे, मैया उनको बहुत प्यार करती थी। किसी समय 4 महीना में चतुष्सन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आए। फिर क्या हुआ? वो माँ सेवा करती, बच्चे भी, छोटा बच्चा माँ के साथ हाथ बटा देता। और संत लोग जानबूझ करके वही छोटा बच्चा के लिए पत्तल कुछ प्रसाद छोड़ देते। वो बच्चा भी पूछते, संत जी मैं आप लोगों का प्रसाद ले लूँ? बोले ले लो बेटा, ले लेते। पिया भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष 3 साधनेर बल। এই 3 सेवा হইতে कृष्ण प्रेमा হয়, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे पुकारिया कय। बता भक्त पद धूलि, भक्त जल, भक्त भुक्त शेष, ये 3 साधन के बल हैं। इस सेवा करने पर कृष्ण प्रेम लाभ होता है। समस्त शास्त्र में इसके बारे में कहा गया। नारद ऋषि को मिला, फिर नारद इच्छा ही संतों के साथ चला जाऊं, छोटा बच्चा होने के नाते मैया जाने नहीं दिया। और क्या है, जब बच्चा चले मैया रोती है। ये सब के जब आ जाते हैं लोग मठ में, कोई बोलते हो आएगा तो माँ रोएगी, माँ रोती है। बोले सभी के माँ रोती है, मैं जब आया मेरी माँ रोई, सबके माँ रोती है। तब हुआ क्या? नारद ऋषि जब माँ मर गई, उसने मैया से कब से छुटकारा मिले। मैया मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन। मैया मुझे इतनी प्रीति प्यार करती है, ये मेरे लिए बंधन है, कैसे भागूं? जगत में जो आया एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। एक दिन मैया दूध दोहने गई शाम के समय और सांप डस दिया, जय सिया राम हो गई। मैया के मुर्दा पड़ा रहा, कौन जलाएगा कुछ ध्यान नहीं दिया, सीधा चले गए जंगल में। क्यों? वनस्तु सात्विक वासम, सात्विक वनवास करूँगा। और शहर है राजस और गांव है तामस। तो फिर ऐसे भजन करते हुए एक दिन भगवान का झलक दर्शन मिला। अब भगवान छटपटा रहे हैं। आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम्हें इस जन्म में दर्शन नहीं मिलेगा, तुम एक गलत कर दिया। क्या है? तुम्हारे अंदर कुछ कषाय है, तुम वनवास के लिए आ गया, ये तुम्हारा कषाय है। तुम्हें साधु संग के लिए
प्रार्थना करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए थी। तुम जंगल के लिए आ गया, इसलिए ये क्या कसाय है लेकिन मूर्छित रूप में है। दूसरे निर्धुत कसाय, जिनके कसाय संपूर्ण रूप में धुल चुका है, वो कहें सुखदेव गोस्वामी। तीसरे हैं प्राप्त पार्षद की लीला चल रही उधर है। जैसे भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसे भगवत पार्षद भी कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। और इसको आगे बढ़ते हुए जो इसका लक्षण है निष्ठा का, उसमें क्या है? लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कसाय, रसास्वाद नहीं रहेगा। उसमें कहते हुए हमने उदाहरण दिया था, किसका उदाहरण दे रहा था, किस विषय का? हम अप्रतिपत्ति का उदाहरण दे रहा था। अप्रतिपत्ति में क्या है? लय अर्थात कीर्तन, श्रवण और स्मरण में एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में नींद आना। कीर्तन में आसानी से नींद नहीं आती, हाथ पैर चलता है, मुख बोलता है, करते हैं, अंग भंग होता है, इसलिए नींद आने की संभावना बहुत कम है। सुनने से नींद आ जाती है, केवल अनर्थ के कारण। स्मरण में तो अधिक नींद आ जाती है। इसको बताए लय, लय अर्थात प्रलय, मूर्छित हो जाना, जैसे सो जाना। और ये लय को मूर्छा क्यों कहा? कोई प्रमाण है? बोलो, क्या प्रमाण लय को मूर्छा कहा गया? निगम कल्प तरर गलितम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जब तक लय प्राप्त न हो जाए तब तक आस्वादन करते रहे। दोनों अर्थ हैं, रस के आलय घर है, और जब तक लय प्राप्त न हो तब तक, हाँ, तब तक ये करो। तो इसमें विक्षेप क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण में, स्मरण कीर्तन के समय क्या है कि व्यवहारिक बातों का संपर्क में आना। जैसे हरिनाम कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, ये क्या हुआ, इधर प्रवचन चल रहा है, एक कोरोना वायरस का टीका कब निकलेगा, क्या कौन से देश आगे चल रहा है, बस व्यवहारिक बात में लग गए, भूल गए कि प्रवचन हो रहा है। इसका नाम विक्षेप। कीर्तन श्रवण स्मरण के समय जो व्यवहारिक बात आके हमें बाधा डालता है। फिर अप्रतिपत्ति, लय विक्षेप न रहने पर भी कीर्तन श्रवण स्मरण में असमर्थता, श्रवण की तो असमर्थता अर्थात ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसका नाम अप्रतिपत्ति। जब साधक इस भजन करते करते मन में जब निरुत्साह उत्पन्न होता है तो आलस्य आ जाता है, और आलस्य आने पर क्या होता है? भजन धीरे धीरे लोग शिथिल हो जाता है। शास्त्र में बताया उत्साह ही श्रद्धा का जीवन है, इसलिए रूप गोस्वामी ने बताया उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगतगात सतो वृत्ते षड्विध भक्ति प्रसिद्धति। परमानंद, इसका अर्थ बोलो।
जानते हो कि नहीं जानते हो? उत्साह से और निश्चय से कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, और धैर्य रखने से, उत्साह से से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनमें प्रवृत्त होने से, संग त्याग, जो भक्ति विरोधी लोग हैं उनके संग के त्याग से, और सदोवृत्ति जो सात्विक वृत्तियाँ हैं जो शास्त्रों में कही गई हैं, संतों की जो वृत्तियाँ हैं। उदाहरण दो। कि जैसे कि सदोवृत्ति माने कि संतों ने जो निश्चय किया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, जैसे परम गुरुदेव। ये उत्साह निश्चय सब का उदाहरण दो। उत्साह एक तो दामबंधन लीला में आपने उत्साह निश्चय धैर्य सारा दिखाया था। त्रेता युग का उदाहरण दो। निश्चय के तो महाराज जी हैं। महाराज जी निश्चय एक ही में दिखाना पड़ेगा। हाँ, त्रेता युग का उदाहरण दो। इसका मतलब सुबह तुम क्लास नहीं सुना, पकड़ में आ गया। बोलो वेणुगोपाल की बोले छिलाम त्रेता युगेर उदाहरण। की बोले छिलाम, क्या बोला था? तो उसलिए क्या करती? उत्साह निश्चय सबके एक एक उदाहरण देके सवारी में घटाओ। देखो, त्रेता जी का उदाहरण दिया था सबरी। सबरी जब मठ में आने लगी, क्योंकि सेवा करती थी लकड़ी यज्ञ के लिए, तो ब्रह्मचारी लोग बोला, गुरुजी ये तो नीच जाति का भिल्ली है, फिर भी काली कलूठी है, तिस पर भी डकरी है, ये आएगी तो हम लोग मठ में नहीं रहेंगे। मातंग अर्थात क्या है? हाथी। डेढ़ सब कोई चिंता नहीं है। तो बताया ये आश्रम मेरे सब के लिए, जो भी आके हरि कथा सुन सकते हैं। धीरे चले गए। तो इस संदर्भ में बताया था, पूज्यपाद त्रिविक्रमा जी कहते थे, कोई कहे प्रभु जी थोड़ा हरि कथा सुनाइए, अगर वो डोकरी हो, काली हो, तो हरि बोले में समय नहीं है। यदि सुंदर एक छुगरी आ जाए, यानी सुंदरी लड़की कम वयस वाली, तब तो सब लोग आके हरि कथा सुनाने लग जाए, समय ही समय है। तब भाई बोलते ये हरि कथा सुनाने भोग है, उनका रूप का भोग कर रहा है। क्या दामोदर ठीक ही नहीं है? हाँ, अब देखिए, जब मातंग ऋषि, जब ब्रह्मा जी सब लोग चले गए, और मातंग ऋषि एक दिन शरीर छोड़ के जा रहे थे। सबका आना शरीर छोड़ना पड़ेगा, हम जो सब लोग पूरा दुनिया सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तब बताया, देखो एक दिन भगवान रामचंद्र चल करके तुम्हारे आश्रम में अतिथि बनेंगे। उसने सुना गुरुदेव से कि भगवान राम के चरण अत्यंत कोमल है। तो बताइए इसमें तो कंकड़ कैसे आएंगे? क्या करती, रास्ते से आश्रम को आने के लिए जो छोटा सा रास्ता है, थोड़ा सा, उसमें फूल के पंखुड़ियों से प्रतिदिन पट देती। ये नीचे के जो है उस कठोर वाला नहीं, जो गुलाब केवल फूल के पंखुड़ी प्रतिदिन करती, गुरु को याद करती, उत्साह से करती। आसपास के और लोग जो थे आश्रमवासी बोले, ये पागली तू क्या कर रही है, राम जी क्यों आएंगे तुम्हारे इसमें? वो लोग रोन देते इसको, बोला ऐसे मत करे, हाथ जोड़ के। देखो मेरे गुरुजी ने कहा जरूर होके ही रहेगा। कितने दिन हो गया, उत्साह में कमी नहीं आई।
उत्साह कमी कब आती है? जब आलस आती है, बस उत्साह कमी आ जाता, फिर छोड़ देते। एक दिन भी उत्साह में कमी नहीं। ये उत्साहत निश्चय कर लिया, गुरुदेव बताया निश्चित आएंगे कि गुरुजी बताया है, गुरुजी के वाक्य में इतने विश्वास है, गुरुजी के वचन में विश्वास ही ये भजन के रीढ़ है। तब बता निश्चयात धैर्यजात, राम जी आए ने भी धैर्य खोए नहीं, धैर्य धारण कर रखा, प्रतिदिन सब कर रही है। उत्साह तत्त कर्म प्रवर्तनात्, क्या तत्त कर्म? भगवान के लिए जो कर्म करना है। क्या भगवान आएंगे, पैर में चुभे नहीं, फूल की पंखुड़ी बिछाती। भगवान क्या खिलाऊंगी? जंगल में तो बेर पेड़ में होता, उस बेर के पेड़ को चख करके देखती, जिस पेड़ में मीठा है उसी को ला के आश्रम में रखती। झूठा बेर कभी नहीं दिया। झूठा कृष्ण खा सकते हैं, प्रभु राम झूठा नहीं खाएंगे। कृष्ण सब खा के साथ झूठा खाएंगे, माँ बाप से मुख से निकाल के खा लेंगे, सखियों से ले खा लेंगे। नहीं, ये सीरियल में दिखाया, रामायण में, ये बिल्कुल गलत है। भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको झूठा न कोई दे सकते हैं और न खाएंगे किसी के। कृष्ण लेंगे, कोई चिंता नहीं। क्या है फिर? तत्त कर्म प्रवर्तनात्, वो मीठा बेर तोड़ के लाती, रखती आश्रम में, और क्या करती? वो पंखुड़ी से फिर प्रतिदिन फूल तोड़ती, ये करती। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात। संग त्यागात का अर्थ क्या है? जो लोग उसके काम में बाधा दे रहे थे, ए पागली क्यों आएंगे, ये नहीं हुआ ऐसे ऐसे, तब उनका साथ रिश्ता तोड़ दिया, रखती नहीं, उनसे विशेष संबंध नहीं रखती। सतो वृत्ते, सत तथा साधु का वृत्ति क्या है? साधु जो काम शुरू करते हैं बीच में छोड़ते नहीं, इसलिए क्या है ये सतो वृत्ति। इसमें क्या है? षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति, इसमें भक्ति में सिद्धि लाभ होती है। ये त्रेता का उदाहरण दिया था। 70 की उदाहरण दिएছিলাম, दिन दिया नहीं। सत्य युग में ध्रुव महाराज क्या किया? बोला तो था। ध्रुव महाराज क्या है? अपने सत माँ माने उनके छोटी माँ के बाक्यबान से विद्ध के घर छोड़ के आ गए थे। ये शास्त्र में बताया, शत्रु का जो बाण है, तीर है, एक बार से पूरा छेद देते हैं, एक बार में एक ही छेद होता है। लेकिन आत्तियों का जो बाक्यबान है, शरीर को छलनी बना देते हैं। जैसे सुई में एक छेद होता है, हम जैसे आटा छानते कितने छेद है, ऐसे आत्मीय स्वजन का बाक्यबान शरीर को इतना सा छेद कर दे। शत्रु केवल एक छेद करते हैं, आत्मीय स्वजन का बाक्यबान वो शत्रु के तीर से भी अधिक पैनी है और पूरा शरीर को, हाथ को छलनी बना देते हैं। सनातन की बोललाम बुझले? मुझे शत्रु एक तीर चालाबे, शरीर छेद कर बेरिये जाबे, और आत्मीय स्वजनेर बाक्यबान 1000टा छेद करे दिबे। ऐसे ही अपने सतेली माँ से ये सुन कर के घर छोड़ के आए। मैया बता दिया ये भगवान के भजन करते सब हो जाएगा। मन में उमंग, कितना उत्साह, भगवान को पाना है, बहुत उत्साह। उत्साह क्या किया? मुझे घर छोड़ के भाग, निश्चय कर लिया, उत्साह निश्चय, घर छोड़ना ही है। मैया बता दिया भगवान जंगल में रहते, जंगल जाना ही है, निश्चय कर लिया। जैसे कोई बीमार पड़ता है ना, उनका दिन में तो लोग आते हैं, मिलते हैं, दिन कट जाता है, रात बीतता नहीं, शरीर में दर्द, ये सब कैसे बीते। ऐसे ही उनका बोले दिन कब समाप्त हो, आज दिन बहुत, ध्रुव महाराज सोचे दिन बहुत बड़ा हो गया,
सूरज अस्त क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन धैर्य धारण करके रखा। दिन में भागेंगे तो सब लोग पकड़ लेंगे, जाने ही नहीं देंगे। धैर्य धारण करके रखा। अब क्या किया, माँ कब से माँ यहाँ सो गई, भाग गए। उत्साह दे तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भगवान के भजन के लिए पाने के लिए आचमन किया जमुना में और ध्यान लगाया। क्यों, त्रेता युग में ध्यान है। भगवान का आसन टलमला रहा था और भगवान बेचैन हो गए। लक्ष्मी पूछा, प्रभु आप इतने बेचैन क्यों हैं? बोले मेरा एक भक्त मेरा दर्शन करना चाहते हैं। बोले जाइए प्रभु दर्शन दीजिए। बोले जा नहीं सकता, क्यों, गुरु नहीं है। तो क्या किया, नारद ऋषि को लक्ष्मी देवी दीक्षा के लिए भेज दिया। तो जब ये तत्त कर्म कर रहे थे, यानी ध्यान करना स्मरण करना ये कर रहे थे, ये तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात्। संग त्याग क्या है, नारद ऋषि आके उनको परीक्षा किया, अरे बालक ये छोटी सी बात के लिए तुम इतना गुस्सा कर लिया, जाओ तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माँ सब तुम्हें ढूंढे जाओ। और छोटा सा बच्चा नन्ना सा बालक तुम आ गया, इधर जंगली जानवर है तुम्हें खा जाएगा निगल जाएगा, कितनी जहरीली सांप बिच्छू डस देगा मर जाओगे। जा जा बेटा, भी तेरा भजन का समय नहीं है, जा अभी संसार भोग करो बाद में भजन करना। बार बार उसके कर। बोला आप है कौन? बोला आप मुझे मदद नहीं कर सकते तो मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। बोला मैं नारद हूँ। बोला नहीं आप नारद हो ही नहीं सकते हैं। बोला आप जो भी आप जाइए, संग त्यागात् जाने के लिए बता दिया। बोले नारद क्यों नहीं हूँ मैं? बताया मेरी मैया ने बताया, नारद ऋषि जो लोग भगवान का भजन करना चाहते हैं नारद से मदद करते हैं, आप तो मुझे भगवान के भजन से हटाना चाहते हैं, आप नारद हो ही नहीं सकते, जो भी आप जाइए इधर से, हमें बाधा मत दीजिए। संग त्यागात्। फिर उसका दृढ़ता देख करके नारद ऋषि उनको दीक्षा दिया। सुबह तो बताया ही नहीं। सतोवृत्ते, सतोवृत्त साधु का वृत्ति क्या है, शुरू करते हैं उनको अंतिम छोर तक पहुँचते हैं। ऐसे शुरू किया, भगवान को प्राप्त करके ही, दर्शन करके प्राप्त करके ही तब वो ध्यान स्मरण से निवृत्त हुए। ये सत्ययुग का उदाहरण है। अब बोलो कलियुग का उदाहरण कौन देगा? दापर का काल दूंगा, कलियुग का उदाहरण कौन देगा? क्या है? ये मारो और मारो, उत्साहपूर्वक मारो। ये छई दिखाना पड़ेगा। हाँ बिल्लो कलियुग में है। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? बोलो उदाहरण दो। बारे में आसक्ति यदि ठाकुर जी में हो जाता तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो वहाँ से निर्णय कर लिया कि ये संसार छोड़ के ठाकुर जी की भजन करना है। फिर वहाँ से चल पड़ा। ये उत्सव है, वृंदावन की बात जा रहे थे और रास्ते में उनकी जो एक मानिया की पत्नी को देख के रूप से मोहित हो गए थे कि पीछे पीछे जाकर बाल की निश्चय करेंगे। उत्सव के साथ साथ निश्चय आ रहा है, उत्सव निश्चय तत्व कर्म प्रवर्तन। और रास्ता में चलते चलते वो जो श्लोक उच्चारण कर रहे थे और ठाकुर जी को सुनने के लिए आगे ठाकुर जी को रखा नहीं है। उत्सव निश्चय रोज वो है कि जब आँख खोटी है तो प्रचंड जंगल और आगमनों ने सहन करके भगवान का। ये तो सह्य हुआ, धैर्य कहाँ हुआ? और संगत का तो सत्यवृत्ति क्या किया?
मामा जी उदाहरण दे सकते हैं? और कोई? नरसिंह उदाहरण दे कलियुग का। हाँ बोलो। उत्सव को क्या किया? ठीक है। और धैर्यजात? संग त्यागात सतोवृत्ति, वो तो कुसंगत थी, उसको त्याग ने क्यों नहीं किया? वो पतित करने के लिए आई थी। हाँ तो ठीक है। फिर संग त्यागात सतोवृत्ते, और फिर उसको उसी स्थान पे अपना स्थान देंगे और अपने भजन की और अग्रसर दूसरा स्थान बनाके वहाँ पे एडिट। उनका क्या संग था जो तो छोड़ के चले गए? संग त्यागात कैसे हुआ? इसका मतलब ऐसे कि स्त्री के साथ तो नहीं रह सकते थे, तो उस स्थान को छोड़ के और अपने मतलब दूसरे स्थान पे जाके और वो स्त्री के साथ थे कब? जो स्त्री का तो रह नहीं सकते। मतलब एक उसको ध्यान से किया तो वहाँ पे बैठ के उस जगह पर उसको वो स्थान दे देंगे, तो दूसरी जगह। देखिए आता हूँ श्रीमन महाप्रभु की लीला में, इसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं, बहुत। एक महाप्रभु उदाहरण दे रहा हूँ। महाप्रभु सन्यास के बाद क्या किया? वो स्थिर किया था मैं वृंदावन जाऊंगा, नितंदु लाए किया। अब मैया बता दिया बेटा देख वृंदावन तू मत जा। महाप्रभु इच्छा नहीं वृंदावन जाने की, क्योंकि यदि बोले मैं वृंदावन जाऊंगा नहीं, लोग बोले क्यों नहीं। जब इच्छा है, क्यों वृंदावन जाने पर वृंदावन भूमि का इतना प्रभाव है, क्या महाप्रभु स्वयं कृष्ण है ना, वो प्रकट हो जाए वो कृष्ण है। तो जिस भाव को आस्वादन करने के लिए आए थे संभव नहीं होता। इसलिए क्या किया? जोगमाया का स्मरण करते मैया के मुख से बता दिया, बताया मैया के आदेश में क्या करूं। जा रहे थे उत्साहपूर्वक जगन्नाथपुरी। उस समय तो कोई एरोप्लेन नहीं था या ट्रेन कार बस कुछ नहीं था, पैदल जा रहे, उत्साहपूर्वक जा रहे हैं। निश्चय कर लिया जाके जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ दर्शन करना है, कृष्ण का दर्शन करना, जगन्नाथ कृष्ण दर्शन करना है। उत्साह मन में जा रहे हैं, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव प्राहि माम। जा रहे हैं, निश्चय कर लिया, जाना ही है। उत्साह निश्चय, धैर्यजात, कितने रास्ता कितने दिन लगेगा, धैर्य धारण करके रखा। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म क्या है? जाने के लिए चलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं मैं जाऊंगा नहीं, अभी कर लूँ बाद में, ऐसे नहीं, चलते जा रहे हैं। संग त्यागात, जब उड़ीसा में प्रवेश कर चुके थे, क्या किया? नितंदु बताइए, महाप्रभु को जिसको मैं हृदय में वहन करता हूँ, ये दंड ढोएंगे नहीं। क्या है? दंड को 3 टुकड़ा करके पानी में बहा दिया। इसमें शिक्षा क्या दिया? सिद्धांत क्या है? कलियुग में एक दंडी सन्यास वर्जन है, तोड़ के फेंक दिया। महाप्रभु सब समय अंतरदशा में रहते। जब बाह्य दशा आया, पूछा सिपाही मेरा दंड कहाँ है? बोला प्रभु आप समय भाव में विवाहित रहते थे, भाव में विवाहित होकर आप गिर पड़े,
मैं आपको पकड़ा, आप दंड के साथ पड़े, दंड के ऊपर पड़े तिरछे रूप में, दंड टूट गया तो मैं फेंक दिया। मैं देखो मेरा एक ही सन्यासी का एक ही संबल, तो उसको तोड़ दिया, तुम लोग साथ रहूँगा नहीं, संगत है गात रहूँगा नहीं, या तुम लोग आगे जाओ नहीं तो हम पीछे जाओ, हम आइए तुम लोग पीछे आओ, संग त्याग कर दिया। क्यों ऐसे? तब भक्त लोग बोले नहीं प्रभु आप आगे जाइए। क्यों नहीं बोले? हम आगे जाएंगे। देखा महाप्रभु विभावित होकर कहीं गिर पड़े मूर्छित होके, पीछे आएंगे तो ढूंढ के उनको सेवा करेंगे, पीछे आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। सतो वृत्ते, साधु जब एक काम शुरू करते हैं वो छोड़ते नहीं। वो क्या किया? पूरी पहुँच के तब जाके विश्राम लिया। ये सतोवृत्ते, उत्साहपूर्वक जा रहे हैं, निश्चय कर लिया, धैर्य धारण करके रखा, समझे, तत्त का पैदल चलते ही रहे, तत्त का प्रवर्तनात्, संग तो उन लोगों को संग छोड़ दिया। सत्य साधु का वृत्ति जो शुरू करते हैं उनको अंतिम छोर तक पहुँचते, ऐसे करके दिखाया। आप विभिन्न गोस्वामी का से उदाहरण दे सकते हैं, बहुत से का दे सकते हैं, हमारे गुरुदेव का उदाहरण दे सकते हैं, कैसे कैसे दास गोस्वामी का उदाहरण दे सकते हैं, और फिर दापर का उदाहरण काल दिखाएंगे। 2 काल उदाहरण है दापर का। आज यहीं तक रहे आरती। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जग में जाने से काम हुआ, नहीं जाते तो कभी मिलता नहीं। बोला तुम तो लेगा नहीं, ये करे कि कहा